चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चाइना का राष्ट्रीय खेल है पिंग पोंग। तो चाइना में टेबल टेनिस। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न। सितंबर महीने में का एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज एमसीक्यू के फॉर्म में जो करंट अफेयर्स से डेली हम लोग पढ़ा था, तो एमसीक्यू के फॉर्म में कंप्लीट पूरे महीने का, सितंबर के पूरे महीने का वीडियो अपलोड हो चुका है। आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। जिस तरह से हम लोगों ने जुलाई और अगस्त में अभ्यास किया था उस तरह का अभ्यास प्रश्न है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। चलिए पहला प्रश्न है, चाइना टेनिस ओपन 2024 विजेता टीम कौन सी है? हार्ड कोर्ट का यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चाइना टेनिस ओपन 2024 किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके विजेता है कार्लोस अलकराज, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। स्पेन के प्लेयर हैं कार्लोस अलकराज। किसको हराया है? जेनिक सीनर को। जेनिक सीनर हो जाएगा। जेनिक सीनर को हराया है। इटली के प्लेयर ही उप विजेता है। इटली के प्लेयर है जेनिक सीनर। स्टार्ट कब हुआ था चाइना टेनिस ओपन? इसका स्टार्ट कब किया हुआ था? 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसे भी ध्यान रखना है। कार्लोस अलकराज ने विंबलडन ओपन में जो जून जुलाई के महीने में होता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, उसमें भी पुरुष में कार्लोस अलकराज ने विजेता बने थे। वहाँ भी उन्होंने जीता था। हराया किसे था? नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। और कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन 2024 भी जीता है। कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन भी जीता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के प्लेयर को हराया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं प्रत्येक साल, उनका कंप्लीट ये लिस्ट है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सेरोन। ये चंद्रमा है। सेरोन क्या है? यह एक चंद्रमा है। तो किस ग्रह का चंद्रमा? ग्रह तो अभी नहीं कहेंगे, किसका चंद्रमा है यह? प्लूटो का चंद्रमा है। प्लूटो को बौना ग्रह भी कहते हैं। बौना ग्रह कहते हैं। कब से कहते हैं इसे बारे हम कंप्लीट समझेंगे। सेरोन जो प्लूटो का चंद्रमा है, सबसे बड़ा चंद्रमा है प्लूटो का। यह अभी न्यूज में क्यों है? प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा सेरोन पर वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस का पता लगाया है। नासा द्वारा इसको खोजा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज की गई है। कहाँ? सेरोन चंद्रमा पर। प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा सेरोन पर खोजा गया है। प्लूटो की खोज कब की गई थी? प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी। किस वैज्ञानिक ने किया था? क्लाइड टॉम्बर्ग ने किया था। अमेरिका के वैज्ञानिक थे इन्होंने, खगोल वैज्ञानिक थे इन्होंने। 1930 में प्लूटो की खोज की थी। 1930 से यह हमारे सौरमंडल का 9th रैंक का नौवा ग्रह था, नौवा प्लानेट था, 9th प्लानेट था 1930 से 2006 तक। परंतु 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा नई परिभाषा बनाई जाती है प्लानेट के बारे में। उस समय से 2006 से, याद रखिएगा कब से, 2006 से प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। यानी कि हमारे सौरमंडल से उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। हमारे सौरमंडल वर्तमान में 8 प्लानेट हैं, 8 ग्रह हैं। यह 9वां प्लानेट हुआ करता था 2006 तक। 2006 से इसे हटा दिया गया, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के टोटल 5 चंद्रमा होते हैं। प्लूटो के टोटल 5 चंद्रमा होते हैं। उनमें से सेरोन सबसे बड़ा चंद्रमा है। दूसरा है निक्स, तीसरा है हाइड्रा, चौथा है कार्बेरोस और 5वां है स्टाइक्स। ये 5 जो नाम है, ये पांचों प्लूटो के चंद्रमा हैं। सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा? ये ध्यान रखिएगा, सेरोन है। और सेरोन पर ही नासा के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस की मात्रा का पता लगाया है। चलिए, प्लूटो की खोज कब हुई थी? 1930 में। किसने खोज की थी? अमेरिका के खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बर्ग ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मालाबार समुद्री अभ्यास। यह किनके बीच होता है? तो यह अभ्यास क्वाड देशों के बीच होता है। क्वाड मेंबर जो हैं, कंट्री हैं, QUAD, क्वाड मेंबर कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों देशों के बीच समुद्री अभ्यास होता है, जिसका नाम है मालाबार समुद्री अभ्यास। इस बार 2024 में कहाँ किया जा रहा है? विशाखापत्तनम में। 8 अक्टूबर से
8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजन किया जा रहा है विशाखापत्तनम में मालाबार समुद्री अभ्यास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और यहाँ एक पॉइंट और समझ लीजिए, यहाँ एक छूट गया था कि चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस ऑप्शन में कभी कभी पिंग पोंग भी रहता है, पिंग पोंग। तो चाइना में टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहते हैं। तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है चाइना का, चीन का राष्ट्रीय खेल पिंग पोंग या फिर टेबल टेनिस, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गेल। गेल का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, गेल का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहाँ किया गया? तो झारखंड के रांची में उद्घाटन किया गया है। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गेल का पहला है, ये ध्यान रखिएगा, गेल का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रांची में किया गया है। इसमें क्या होगा? तो इसमें कचरा और गोबर से CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायो खाद का निर्माण किया जाएगा। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका निर्माण किया जाएगा। गेल का फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा। गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल की स्थापना 1984 में की गई थी। 1984 में 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो यहाँ और एक प्रश्न देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पंजाब में कहाँ? संगरूर में इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। झारखंड के बारे में समझ रहे। झारखंड में अभी 2024 के लास्ट में ही नवंबर दिसंबर में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी जो विधानसभा है इसका कार्यकाल 25 तक है, 2025 जनवरी 2025 तक है, समाप्त होने वाला है। तो अभी नवंबर दिसंबर में इसका चुनाव संपन्न भी कर ली ही जाएगा। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट 6 है। विधानसभा सीट कितनी है? 81 है। विधानसभा सीट 81 है, तो बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए? तो बहुमत के लिए 42 सीट चाहिए। विधानसभा सीट 81 है, तो बहुमत के लिए 42 सीट चाहिए। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो कोयल है। राजकीय पशु क्या है? तो हाथी है। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प। फूल क्या है? राजकीय फूल झारखंड का तो प्लास का फूल है। प्लास का फूल जो कि रेड कलर का होता है, होली के समय रंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। वृक्ष क्या है? साल या फिर सखुआ है। राजकीय वृक्ष या राजकीय स्टेट ट्री तो साल या सखुआ है झारखंड का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल ही अमृत कार्यक्रम। इसकी शुरुआत की गई है किस मंत्रालय द्वारा? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। जल ही अमृत कार्यक्रम, इसके तहत क्या होगा? जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा और जल का रीयूज यानी कि पुनः यूज कैसे किया जाए, किस किस में हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं जल का, उसका इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। इस जल ही अमृत कार्यक्रम अमृत 2.0 इसके तहत इसको शुरू किया गया। अमृत कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। अमृत कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया है। पहला चरण जो है 2015 में शुरू किया गया था और अमृत का दूसरा चरण यानी कि अमृत 2.0 जो कार्यक्रम है इसको शुरुआत किया गया था 1 अक्टूबर 2021 में। 2021 में दूसरा चरण शुरू किया गया था। तो दूसरे चरण के तहत ही जल ही अमृत कार्यक्रम को शुरू किया गया, इसे भी ध्यान रखिएगा। किस मंत्रालय द्वारा? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य मैंने बता दिया कि जल संरक्षण और वाटर को रीयूज करने के लिए, इसको प्रोत्साहन देने के लिए इसको शुरू किया गया है। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसका फुल फॉर्म होता है। शुरुआत 2015 में और दूसरा चरण की शुरुआत 2021 में, 1 अक्टूबर 2021 में दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी अमृत 2.0 के नाम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। नेक्स्ट पॉइंट है
वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह यानी कि वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो इस बार 2024 में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है। तो अक्टूबर महीने में हम लोगों ने कौन कौन सा दिवस मनाया? तो 2024 अक्टूबर में हम लोगों ने 1 अक्टूबर को मनाया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे हम लोगों ने मनाया 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हम लोग मनाया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती के दिन। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच हम लोगों ने आज पढ़ा वन्य जीव सप्ताह दिवस। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये हम लोग मनाते हैं वन्य जीव सप्ताह दिवस। तो आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। सेशन कैसा रहा कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।